हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है उसमें हमारे पास बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के वो अप्लाई होंगे, राइट। तो जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, चलिए उसे पढ़ लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस साइन मॉड ऑफ एक्स है, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड द इंटरवल्स इन विच डी एफ ओवर डी एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट। और जहाँ पर x जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग करता है, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, राइट। तो यहाँ हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, राइट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ एक्स के लिए हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स नहीं निकालने हैं, हमें एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है उसे फंक्शन मानकर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं। जबकि x जो है इट बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास मॉड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट लगेगा और फिर हम जो डेरिवेटिव्स हैं उसका यूज़ करेंगे कि हाउ टू डिसाइड वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। तो चलिए इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको टैकल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो इंटरवल हमें यहाँ दिया हुआ है इस इंटरवल को हम ब्रेक कर लेते हैं, राइट। ब्रेक इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मॉड फंक्शन भी दिया हुआ है। तो मॉड फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मॉड ऑफ वाई जो होता है वो पॉजिटिव वाई होता है व्हेन एवर वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो, एंड माइनस वाई होगा व्हेन वाई इज़ लेस देन ज़ीरो, राइट। तो इस डेफिनेशन का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे मॉड एक्स के लिए, राइट। और यहाँ पर जो हमें इंटरवल दिया हुआ है वो है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, राइट। तो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में जो इंटीजर आएगा वो हमारा ज़ीरो आएगा, राइट। और इस इंटरवल में माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू जो हैं वो दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, राइट। तो हम इस इंटरवल को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक जो इंटरवल है इसे हम दो इंटरवल्स में ब्रेक कर लेते हैं, राइट। जो पहला इंटरवल होगा वो होगा माइनस पाई बाई टू टू ज़ीरो, राइट। और जो दूसरा इंटरवल होगा यहाँ पर वो होगा हमारे पास ज़ीरो से पाई बाई टू, राइट। तो दूसरा हमारे पास ज़ीरो टू पाई बाई टू हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम पहले मॉड फंक्शन के लिए देखते हैं। तो जो मॉड फंक्शन होगा यहाँ पर लिखते हैं हम इसे, मॉड फंक्शन जो होगा मॉड ऑफ एक्स ये नेगेटिव होगा जब x जो होगा वो इस इंटरवल में लाई करेगा, राइट। सो व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू ज़ीरो, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, राइट। और मॉड ऑफ x जो होगा वो पॉजिटिव x हो जाएगा जब x जो होगा वो ज़ीरो टू पाई बाई टू होगा, राइट। क्योंकि इस इंटरवल में x की वैल्यूज़ जो होंगी वो ज़ीरो से बड़ी होंगी और यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर वो सब वैल्यूज़ जो होंगी ज़ीरो से कम होंगी, राइट। तो अब हम इस फंक्शन f ऑफ x को एक पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलिए f ऑफ x को लिखते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स और माइनस साइन, और यहाँ पर मॉड x की जगह आ जाएगा माइनस एक्स, राइट। और जो x की वैल्यू होगी वो वेरी करेगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई माइनस पाई बाई टू से ज़ीरो तक, राइट। माइनस पाई बाई टू से ज़ीरो तक वेरी करेगी, राइट। और जब x की वैल्यू ज़ीरो से पाई बाई टू तक होगी, राइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ीरो एक्स एंड पाई बाई टू, राइट। तो जब x ज़ीरो और पाई बाई टू के बीच में होगा
तो तब एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स और माइनस साइन, और यहाँ पर प्लस एक्स आ जाएगा क्योंकि जो मॉड फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो यहाँ नेगेटिव लिया क्योंकि x जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव लिया बिकॉज x इज पॉजिटिव, राइट। तो चलिए अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x कॉस इनवर्स, और यहाँ पर हमारे पास ये साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, राइट, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो ये माइनस और ये माइनस, this minus and this minus would become plus, so we have here plus sin x, right। और इंटरवल्स आ जाएंगे -π/2 से x and 0, राइट। और यहाँ पर हमारे पास x cos इनवर्स माइनस साइन x आ जाएगा, राइट। और इंटरवल हम लिख लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास sin x है और यहाँ पर माइनस साइन x है। तो साइन x के लिए हम जो एक्सप्रेशन है वो लिख लेंगे कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स, राइट। और माइनस साइन x के लिए हम जो एक्सप्रेशन है वो लिख लेंगे कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स, राइट। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास मॉड फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री के जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x कॉस इनवर्स, और साइन x की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर कॉस π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पर हम लिख लेंगे x कॉस इनवर्स, और माइनस साइन x की जगह आ जाएगा कॉस π/2 प्लस एक्स, और इंटरवल्स को हम उसी तरीके से लिख लेंगे जैसे हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पर 0 आ जाएगा x और π/2, राइट। तो चलिए थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कॉस इनवर्स कॉस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। और यहाँ पर हम ये भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि फ्रॉम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉस इन्वर्स एंड कॉस जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी कॉस इन्वर्स एंड कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा π/2 प्लस एक्स, राइट। और इंटरवल्स को हम उसी तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे, राइट। तो चलिए अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें मिल जाएगा f ऑफ x, यहाँ x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा πx/2 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा πx/2 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और इंटरवल्स को हम इसी तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन हो गया है, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो हमें यहाँ फंक्शन दिया हुआ है उसे हमने एज ए पीस वाइज फंक्शन जो है वो यहाँ पर स्प्लिट कर दिया है इस इंटरवल के लिए, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम f ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो df/dx क्या आ जाएगा, राइट। df/dx को लिख सकते हैं हम f' ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 2x, राइट। तो x का डेरिवेटिव जो होगा वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और यहाँ पर π/2 आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, और इंटरवल्स आ जाएंगे हमारे पास माइनस π/2 to x, and here we have 0, and then we have 0x, and here we have π/2, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो f का डेरिवेटिव जो है वो इन दो इंटरवल्स में हमें π/2 माइनस 2x और π/2 प्लस 2x मिल गया है। तो अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि किस इंटरवल पर जो df/dx है वो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जो df/dx है इसको g ऑफ x मान लेते हैं हम, राइट। तो इसे एक दूसरा फंक्शन g ऑफ x मान लेते हैं।
तो अब हम g ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो g प्राइम ऑफ x आ जाएगा हमारे पास, π/2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ मिल जाएगा हमें -2, और यहाँ पर π/2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें +2, राइट। और इंटरवल्स आ जाएंगे π/2 to x 0 and here we have 0 x and π/2, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो gx का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, राइट। यानी कि g प्राइम ऑफ x जो है वो -2 आ रहा है, यानी कि <0 आ रहा है, राइट। इस पूरे इंटरवल के लिए, दैट इज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -π/2 to 0, राइट। और g का जो डेरिवेटिव है g प्राइम ऑफ x वो यहाँ पर +2 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल दैट इज फ्रॉम 0 to π/2, राइट। और अब हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है, इफ़ एनी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, g प्राइम ऑफ x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। और डिक्रीजिंग के लिए g प्राइम ऑफ x यानी कि जो डेरिवेटिव है उसको लेस देन 0 होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है जो df/dx है जिसे हम g ऑफ x मान रहे हैं, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, दैट इज x बिलोंगिंग टू 0 to π/2, बिकॉज जो डेरिवेटिव है g का वो +2 आ रहा है, दैट इज a positive quantity, that is the slope is greater than 0, right। और यहाँ पर डिक्रीजिंग है, यानी कि जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है, द स्लोप इज लेस देन 0 और द स्लोप इज नेगेटिव। सो वेन एवर द स्लोप इज नेगेटिव द फंक्शन इज सेट टू बी डिक्रीजिंग। तो फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा जब x जो होगा वो -π/2 to 0 होगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो फंक्शन है f प्राइम ऑफ x और df/dx, इट इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, राइट। तो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं।